फिर मिले 32 कोरोना संक्रमित, जिले में 261 सक्रिय मामले। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने गृह जिले में रद्द किए समस्त सार्वजनिक कार्यक्रम, आज पहुंची थी छिंदवाड़ा। जिले के सिर्फ 92 ऑटो ने लिया परमिट, शहर में चल रहे 2000 से अधिक ऑटो। कलेक्टर ने लिया जिला अस्पताल का व्यवस्थाओं का जायजा, जारी किए कई निर्देश। और परासिया और चांदामेटा में लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करते मिले दुकानदार, खाद्य विभाग ने जारी किए नोटिस। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले में कोरोना संक्रमण का दौर लगातार बढ़ ही रहा है। आज भी 32 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि जिला अस्पताल से जारी बुलेटिन के अनुसार 25 कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं, जिसके साथ ही अब तक सक्रिय पॉजिटिव 261 व्यक्ति आइसोलेशन में उपचार करवा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों संक्रमण के संदिग्ध और कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 दर्जन तक पहुंच चुकी है। होली के अवसर पर अपने गृह जिले आई छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने सारे सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है और जन समुदाय को इसके लिए प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जिससे जनजीवन की सुरक्षा हो सके। जिले वासियों को और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी भाई और बहनों को मैं अपनी ओर से होली की अग्रिम शुभकामना देती हूँ। और जनरली में ये अक्सर ये चाहती थी कि मैं ये चाहे होली हो या दिवाली मैं अपने परिवार में रहकर ही मनाऊं, और कोशिश करती हूँ कि मैं दिवाली में और होली में अपने घर गृह जिला में आऊं और अपने परिवार और अपने यहाँ के जितने भी मेरे अपने लोग हैं उनसे मैं मुलाकात करूं। लेकिन इस समय वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे सामने आई है, एक कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी का, और वास्तव में ये बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सभी लोगों से यही अपील करती हूँ कि इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है अपने आप को बचाने के लिए। जिले में करीब 2000 से अधिक ऑटो चल रहे हैं, लेकिन परमिट मात्र 92 के पास ही है, और तो और इनमें से एक का भी फिटनेस नहीं है। आज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला ने ऑटो चालक संघ की बैठक में आशंका भी जताई कि यदि किसी ऑटो की दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो गई तो कोई भी क्लेम के लिए वैध नहीं है। दरअसल पिछले दिनों आरटीओ के द्वारा ऐसे कई ऑटो पर कार्रवाई की गई जिन्होंने अपनी क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठा रखी थी, जिसके बाद आज बैठक कर ऑटो चालक संघ को समझाइश दी गई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर द्वारा सर्वर रूम, जिला कोविड कमांड सेंटर और जिला चिकित्सालय के रसोई घर का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम छिंदवाड़ा अतुल सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया और डॉक्टर अश्विनी उपस्थित थे। क्या बाई करते हैं? जनरल जो ऑक्सीजन लेवल है किसी का बहुत क्रिटिकल लेवल पे तो नहीं है? एक पेशेंट का है, उसको किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट ने देखा है? डॉक्टर संदीप जैन को बताएं, तत्काल उसमें चेस्ट स्पेशलिस्ट को बुला के उसकी निगरानी कराएं, चेकअप कराएं और फिर उसका जो मेडिसिन का होना है प्रोटोकॉल वो पालन कराएं। इंजेक्शन लगना है या क्या लगना है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों के जांच दलों द्वारा आज परासिया में मैजिक बॉक्स में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मौके पर जांच कर संदेहास्पद पनीर और दही के नमूने विधि अनुसार लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। मृदु टेस्टी सेंटर और साहू डेली नीड्स दुकानों पर लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। विभागीय जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम भंडूरिया, पंकज कुमार घाघरे और कमलेश दियावार शामिल रहे। सांसद नकुलनाथ ने जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के नियंत्रण, समुचित उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान से विस्तार पूर्वक चर्चा कर छिंदवाड़ा जिले पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। नकुलनाथ ने उक्त संदर्भ में जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश भी दिए हैं। मेरे छिंदवाड़ा जिले के प्रिय वासियों, छिंदवाड़ा में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए
पहले से भी ज्यादा सावधान होने का विषय है। मैं छिंदवाड़ा की जनता से ये अपील करता हूँ कि इसे गंभीरता से ले, मास्क लगाएं, अपने हाथों को साबुन से लगातार धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोरोना के लक्षण आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। याद रहे, सावधानी ही कोरोना से बचाव है। कोरोना के 5-6 संदिग्ध मामले जिनकी पुष्टि हो ही नहीं पाई और उनकी मौत हो गई, ये कहना है जिला अस्पताल के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी GC चौरसिया का। उन्होंने बताया कि इन दिनों कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक 53 मौतें हो चुकी हैं। कि अगर लोग अभी भी जागृत नहीं हुए, सावधानी नहीं रखेंगे, भीड़ होगी मार्केट में या सार्वजनिक स्थानों में, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लोग मास्क का उपयोग नहीं करें या दूसरी सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग, तो बना रहेगा। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग आदि का अमला लगा हुआ है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर होम आइसोलेट किया जाएगा, ये कहना है छिंदवाड़ा SDM अतुल सिंह का। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में प्रतिदिन 30-40 केस आ रहे हैं, ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत है। और हम महाराष्ट्र के बॉर्डर में होने के कारण हमारे जिले में कोविड का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से जो निर्देश जारी हुए हैं, उसके अंतर्गत कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने कल विभिन्न संगठनों की, व्यापारी संगठन की, आपदा प्रबंधन समिति की, मीडिया बंधुओं की, होटल व्यवसायियों की, धर्मगुरुओं की सबकी बैठक आयोजित करी है। और जिला प्रशासन सभी से ये अनुरोध करता है कि इस संक्रमण के दृष्टिगत आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों को, समाज को संक्रमण से बचाने के लिए आने वाले विभिन्न त्यौहार अपने घरों में ही मनाएं। कोई ऐसे सार्वजनिक आयोजन में सम्मिलित ना हो और सामूहिक रूप से कोई त्यौहार न मना के अपने घर में ही त्यौहार मनाएं, जिससे कि हम अपने परिवार को संक्रमण से बचा सकें। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आज नागपुर से लगे छिंदवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और अंतर्राज्यीय जांच नाकों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही वाहन चेकिंग, आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, संधारित रजिस्टर और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान चेक पोस्टों, नागपुर से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात अमलों को महाराष्ट्र से आवागमन करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग करने और कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देने के सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निगम में जोड़े गए 24 गांवों में आंगनवाड़ी भवन बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी इन आंगनवाड़ी भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं, जिसकी मांग को लेकर आज छिंदवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष सहित उनके कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से स्वीकृत हुए ये भवन कंप्लीट होकर तैयार हैं, लेकिन इनको अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। इनमें अभी कार्य चालू नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि इनमें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि कंप्लीट हो गए हैं और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से ये भवन बने हैं। अब इनमें क्या अधिकारी क्या सोच रहे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन इसमें हमारा निवेदन है कि इसमें शिफ्ट किया जाए। और 24 गांव में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है और 24 गांव में जो 11 सड़कें स्वीकृत हुई है उनका काम भी चालू नहीं हुआ है। हमारा निवेदन है कि ये 11 सड़कों का काम चालू हुए, उसके बाद ही दूसरी सड़कों का स्वीकृति मिले। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सभागार में आज सचिवों, रोजगार सहायिकाओं के साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन्हें जनपद पंचायत CEO
सीएल महारावी। छिंदवाड़ा तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामों में कोरोना गाइडलाइन की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ एक ही दिन रविवार का है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। लॉकडाउन को न देखें और अपने बचाव के लिए अन्य दिनों में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हैंड वॉश का भी ध्यान रखें। यह जानकारी मुनादी द्वारा दी जाए, जिसकी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जानी चाहिए। 5-6 गांव जो बड़े गांव हैं वहाँ आप गांगीवाड़ा है, रोना है, गुरैया है, उदेगांव है, सारना है, वहाँ माइक लगवा के गाड़ी में एक बार मुनादी टाइप की आप 2-3 बार गाड़ी घुमा में जो समिति बनाएंगे उसका कार्रवाई रजिस्टर होगा और एक बार में ये जो जितनी चीजें हमने कहा है वो सूचित आप कर दें और जो आप मुनादी करा रहे हैं उसको भी कार्रवाई कर दें और सबके दस्तखत कर दें। सूचना सारे लोगों को सही होना चाहिए कि आगे क्या हो। लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। ये लॉकडाउन नहीं है, ये टोटल लॉकडाउन नहीं है। यहाँ जो कंडीशन है उन कंडीशन के तहत लोगों को क्या करना है ये समझना है। ठीक है, सिर्फ लॉकडाउन कब का है? शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए तामिया हाट बाजार का जायजा लेने पहुंचे तहसीलदार मनोज चौरसिया और थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा ने सभी व्यापारियों को मास्क डिस्टेंसिंग के पालन की समझाइश दी। WWF के आह्वान पर अर्थ आवर अभियान के तहत पृथ्वी और नेचर के लिए 27 मार्च को 1 घंटे रात्रि 8:30 से 9:30 तक अपने घरों के विद्युत उपकरण बिजली बंद रखे जाएंगे। समन्वयक विनोद तिवारी ने बताया कि अभियान में सामाजिक संगठन नेचर क्लब, इको क्लब, NSS, NCC, स्काउट गाइड, स्वयंसेवी संस्थाएं, विभिन्न सामाजिक संगठन सभी अपना योगदान दे रहे हैं। ग्राम पंचायत कपरवाड़ी में खोले गए महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के द्वारा आज छिंदवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को ऑन बेड सेवा दी गई। दरअसल गंभीर उपचार के लिए ऐसे मरीज जो अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आयुष्मान कार्ड उन्हें उनके बेड पर ही बनाया गया। केंद्र के संचालक ओमकार ने बताया कि जिला अस्पताल में 15 आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। दमुआ पुलिस थाने में SDO पुलिस SKC ने समस्त व्यापारियों जनप्रतिनिधियों के बीच शासन की कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलवांके, आशीष ठाकुर, अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 28 तारीख को होलिका दहन अपन रात में करते थे, पहले 4 बजे रात तक चलती रहती थी। वो पूर्णतः प्रतिबंध है, रात्रि 10 बजे से लॉकडाउन लग जाता है, इसलिए 10 के पहले अपने को होलिका दहन करना पड़ेगा। इसमें 5 व्यक्ति रहेंगे, 5 से 1 भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, कम हो जाए वो चल जाएगा और 5 तक की संख्या निर्धारित की गई है जो आदेश में है और जो मीटिंग हुई थी उसके वो है। अच्छा, चौथा पॉइंट है इसका, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के लिए निर्णय अनुसार 29 मार्च 2021 को होली धुड़ेनी का पर्व मेरी होली मेरे घर की थीम पर आयोजित होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।